नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर हरिओम नगर गोरखपुर के पोर्टल पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बहुत सारी थियरी देखी है और आगे थियरी ही कंटिन्यू करेंगे। और चलिए देखते हैं कि अगली थियरी कौन सी है। चलिए देखते हैं अगली थियरी के बारे में बात करें तो थियरी का नाम है क्या, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी कि क्या, सोशल लर्निंग थियरी। ठीक, अब सोशल लर्निंग थियरी के बारे में यदि बात किया जाए तो प्रतिपादक को जानने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यह सिद्धांत तो प्रतिपादक ही लेके आए। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिपादक कौन है इस सिद्धांत के। प्रतिपादक के कॉन्सेप्ट में बात किया जाए तो प्रतिपादक है कौन? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आपने, अल्बर्ट बंडूरा। ठीक, यानी कि इस सिद्धांत, जिसका सिद्धांत का नाम क्या है, सोशल लर्निंग थियरी, यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा है। और ये महान मनोवैज्ञानिक कहाँ के निवासी हैं? कनाडा के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? कनाडा के निवासी हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रतिपादन के बारे में। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया 1977 में। कब किया गया? 1977 में। ठीक, कई बार आपके शिक्षक भर्ती के अंतर्गत पूछा हुआ है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है तो कौन है? अल्बर्ट बंडूरा है। ठीक, अब अगर प्रतिपादक के बारे में बात हो गई, प्रतिपादन के बारे में बात हो गई, तो इन्होंने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया होगा, जो कि इनका सिद्धांत क्या था? सामाजिक अधिगम, यानी कि समाज से सीखने के कॉन्सेप्ट को इन्होंने लिया और इस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने प्रयोग किया। और प्रयोग किस पे किया? चलिए देखते हैं। प्रयोग किया था इन्होंने बॉबी डॉल पे। किस पे किया था? बॉबी डॉल पे। और वहीं पे दूसरा प्रयोग इन्होंने किया था किस पे? जोकर पे। ठीक, यानी कि दो थिंग्स पे इन्होंने प्रयोग किया, जिसमें कहा गया कि पहला क्या, बॉबी डॉल, वहीं पे दूसरा क्या, जोकर। बॉबी डॉल के कॉन्सेप्ट में कहा गया कि ये निर्जीव था, वहीं पे जोकर के कॉन्सेप्ट में कहा गया कि इन्होंने अपने समाज के अधिगम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इन्होंने सजीव पर भी क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। इसी के साथ साथ इनकी पुस्तक भी थी, किसकी? अल्बर्ट बंडूरा की। और पुस्तक का नाम था सोशल फाउंडेशन। सोशल फाउंडेशन एंड एक्शन। ठीक, यानी कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था? सोशल फाउंडेशन एंड एक्शन। ठीक, अब इन्होंने क्या किया? समाज से अपने इस सिद्धांत अधिगम की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले जो प्रयोग किया वो किस पे किया था? निर्जीव बॉबी डॉल पे किया था। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रयोग किया इन्होंने, बड़ी ही रोचक तथ्य के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने क्या कहा कि जंगल का रास्ता था। ठीक, कैसा रास्ता था? जंगल का रास्ता था, जहाँ से बहुत कम लोग गुजरा करते थे। ठीक, अब इन्होंने क्या किया कि उस रास्ते पे उस निर्जीव डॉल को ले जाके क्या किया? रख दिया। अब उस रास्ते से एक महिला बड़ी तेजी से गुजर रही थी। वैसे महिलाएं तो बड़ी तेजी में हमेशा ही रहती हैं, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट में भी, किसके? अल्बर्ट बंडूरा के एक्सपेरिमेंट में भी वो महिला क्या थी? बड़ी ही तेजी से उस रास्ते से गुजर रही थी। अब इतनी जल्दीबाजी में थी महिला कि उनको दिखा नहीं कि नीचे एक डॉल पड़ी है। इन्होंने क्या किया कि डॉल पे जल्दीबाजी में अपना पैर रख दिया। अब जैसे ही पैर रखा वैसे ही निश्चित तौर पे वो नीचे गिरी होंगी, और जब नीचे गिरी तो उनकी भड़ास निकलने लगी। किस पे? उस निर्जीव बॉबी डॉल पे। और उन्होंने अपने भड़ास में बहुत सारे अपशब्द कह दिए, बहुत सारी बुरी चीज़ें उस बॉबी डॉल को कहा। ठीक, अब यह जो एक्सपेरिमेंट था एक्चुअली ना बंडूरा जी कर रहे थे, तो यह जो एक्टिविटीज़ थी उसको बंडूरा महोदय ने क्या किया? एक वीडियो में कैप्चर कर लिया। किस में कैप्चर किया? एक वीडियो में कैप्चर किया। और उस वीडियो को उन्होंने क्या किया कि अपने स्टूडेंट्स को ले जाके दिखाया। ठीक, अब दिखाने के बाद उन्होंने देखा क्या कि थोड़ी देर बाद जो है बच्चे उसी तरीके की एक्टिविटीज़ करने लगे।
कैसे कि रास्ते में डॉल को रखा, अब जानबूझ के पैर रखा और पैर जब नीचे रखने के बाद जब अचानक नीचे गिरने का नाटक किया और उठने के बाद वो भी अपशब्द बोलना शुरू कर दिए। तो बंडूरा महोदय तो शॉक्ड हो गए, कहा कि भैया मतलब मैंने एक वीडियो बनाया और वीडियो को देखने के बाद बच्चे वैसी ही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे थे, समाज से अधिगम कर रहे थे। कौन? वह बच्चे। ठीक, अब बंडूरा ने सोचा कि एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स थी तो लिविंग थिंग्स पे एक्सपेरिमेंट करते और देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे बच्चों पे। ठीक, तो उन्होंने क्या लिया, जोकर को बुलाया और जोकर से हाथ मिलाया, हालचाल पूछा और इसका भी उन्होंने वीडियो क्या किया, कैप्चर कर लिया। किसने? बंडूरा महोदय ने। अब कैप्चर करने के बाद उन्होंने देखा क्या कि जब वीडियो को रिप्रेजेंट किया कहाँ पे, अपने स्टूडेंट्स पे फिर से, तो थोड़ी देर बाद अल्बर्ट बंडूरा और शॉक्ड हो गए। कहा क्या कि नॉन लिविंग थिंग्स की तो बात समझ में आ रही थी कि उसकी एक्टिविटीज़ को बच्चे क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो लिविंग थिंग्स के कॉन्सेप्ट में भी बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं जो भी एक्टिविटीज़ उस वीडियो क्लिप में हो रही थी। यानी कि बच्चों ने भी जोकर से हाथ मिलाना शुरू किया, हालचाल पूछना शुरू किया। तो अल्बर्ट बंडूरा ने इस दोनों ही एक्सपेरिमेंट से यह स्पष्ट करने की कोशिश कर दी या फिर यह बता दिया कि वाकई में बालक के विकास पर सामाजिकता का प्रभाव पड़ता है। यानी कि कहा जा सकता है कि बालक समाज से क्या करता है, सीखता है। यानी कि जैसा समाज होगा वैसे ही बालक का क्या होगा, विकास होगा, या फिर बालक का व्यवहार भी वैसा होगा। ठीक, इस थियरी को देखने के बाद या फिर इस थियरी को सुनने के बाद बंडूरा महोदय ने 4 प्रमुख तत्व लिए, फैक्टर्स लिए और कहा क्या कि इन चारों चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक होता है समाज से अधिगम करने के लिए या फिर समाज के द्वारा जो भी पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें उसको ऑब्जर्व करने के लिए। और कहा क्या कि जो पहला तत्व होता है उसको हम कहते क्या है, ध्यान। क्या कहते हैं? ध्यान। ठीक, अब ध्यान के कॉन्सेप्ट में कहा क्या कि जब तक हम किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी चीज़ को ध्यान से नहीं सुनते हैं, जैसा कि आप लोग करते हैं कि क्लास में लेक्चर चल रहा है, आप लोग बातें कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो डैट मीन्स नहीं आप केयरफुली उस चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है या फिर आपको कुछ सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखना पड़ेगा। ठीक, तो इस सिद्धांत में पहला जो तत्व लिया बंडूरा ने कहा कि ध्यान होना चाहिए, यानी कि समाज से अंतः क्रिया के लिए या फिर समाज से अधिगम करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान लगाना चाहिए। अब ध्यान से सिर्फ काम नहीं बनना है, ध्यान के बाद साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अवलोकन भी करना पड़ेगा, यानी कि ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। यानी कि जो चीज़ें हम ध्यान से देख रहे हैं, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा कि बड़ी बड़ी आंखें करके बस हम देखे जा रहे हैं, नहीं, हमें उसे समझना भी पड़ेगा, अब चाहे हमारी तरह या फिर आपके अपनी तरह। ठीक, तो अवलोकन के कॉन्सेप्ट को उन्होंने लिया। वहीं पे जो तीसरा तत्व लिया, कहा कि भले ही कितना भी ध्यान दे दो, कितना भी अवलोकन कर लो, यानी कि कितना भी ऑब्जर्वेशन कर लो, लेकिन जब तक आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करते तब तक आपके ज्ञान का कोई भी मतलब नहीं है। और बात सही भी है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन उस नॉलेज को जब तक हम रिप्रेजेंट नहीं कर देते तब तक उस नॉलेज का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इस वजह से उन्होंने जो तीसरा तत्व लिया वो लिया क्या, पुनः प्रस्तुतिकरण। ठीक, अब देखें कि जहाँ पे ध्यान की बात हो गई, जहाँ पे अवलोकन की बात हो गई, वहाँ पे तीसरा जो तत्व लिया वो पुनः प्रस्तुतिकरण की बात हो गई। लेकिन अब इतना करने के बाद भी यदि कोई सकारात्मक रिस्पॉन्स ना मिले तो क्या हम आगे करेंगे? नहीं करेंगे, हम कहें बैठ छोड़ा जाएगा। लेकिन बंडूरा ने कहा कि ये जो चौथा जो तत्व है उसमें कहा कि पुनर्बलन होना चाहिए। डैट मीन्स सारा काम करने के बाद हमें पुनर्बलन की प्राप्ति मिलनी चाहिए। और इस वजह से यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में होता क्या है कि हम सिर्फ पढ़ाते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं, ना हम पूछते हैं, ना बच्चों को मौका देते हैं और ना ही बच्चों को क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट देते हैं। तो हमें पढ़ाने के साथ साथ रिइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट भी लाना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए। और इसी के साथ साथ यह सिद्धांत जो है किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का। अगर इस सिद्धांत को ध्यान से आप सुने हो, इनके एक्सपेरिमेंट को, और इस सिद्धांत को ऑब्जर्व किया ध्यान से, तो इस सिद्धांत पे एक बड़ा ही कॉमन सा फैक्टर नजर आ रहा है। और वो कॉमन सा फैक्टर जहाँ पे समाज अधिगम का है, वहीं पे एक और देखने को मिल रहा है, इसको चाहे फॉर्मूला के तौर पे ले लीजिए, चाहे पासवर्ड के तौर पे ले लीजिए, क्योंकि यह इस सिद्धांत का पासवर्ड ही है। ठीक, अब इस सिद्धांत में देखिए क्या कि सारी चीज़ों को देखने बच्चे क्या कर रहे थे, अनुकरण कर रहे थे, या फिर बच्चों अनुकरण के माध्यम से उसका क्या कर रहे थे, अवलोकन कर रहे थे। मतलब कहा जा सकता है कि यह जो सिद्धांत है वो अनुकरण और अवलोकन के कॉन्सेप्ट पे क्या है, आधारित है। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या है, कोई सुझाव है, तो आप जाएंगे कहाँ पे, बुद्धा कोचिंग सेंटर हरिओम नगर के पोर्टल पे, और वहाँ पे जाके अपनी समस्या का क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से सेंड कर देंगे, जिससे हम और हमारे बुद्धा कोचिंग के सभी सदस्य मिलकर आपकी समस्या का क्या करें, समाधान कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।